हेलो विद्यार्थियों, मैं राजकुमार टेलर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूडवा सीकर से। विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक है राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल की शक्तियों का जो ये टॉपिक है आपकी पाठ्य पुस्तक में भाग ब में और इकाई 2 में है। इकाई 2 में ये चौथा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का ये तीसरा अंक जो हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल की शक्तियाँ। इससे पहले वाले 2 अंक में हमने ग्रामीण स्थानीय शासन और राज्यपाल राज्य प्रशासन के बारे में पढ़ा है। तो आइए इस टॉपिक का विस्तार से अध्ययन करते हैं। राज्यपाल की शक्तियाँ। डी बसु ने, जो संविधान विशेषज्ञ हैं, दुर्गादास बसु, इन्होंने लिखा है कि राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान ही होती है। केवल अंतर होता है कूटनीतिक, सैनिक और संकटकालीन शक्तियों में। अर्थात इन शक्तियों को छोड़ करके दोनों की शक्तियाँ समान है। राष्ट्रपति के पास कूटनीतिक शक्तियाँ होती है कि किसी देश के साथ किस प्रकार के कूटनीतिक संबंध रखने हैं। सैनिक सर्वोच्च कमांडर होते हैं। सेना के सर्वोच्च कमांडर तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, जो कि थल सेना, नौसेना है और वायुसेना है, इनके सर्वोच्च कमांडर होते हैं। और संकटकालीन शक्तियाँ, जो कि हमारे संविधान में स्पष्ट उल्लेख है अनुच्छेद 352, 356 और 360 में, इन शक्तियों को छोड़ करके, कूटनीतिक, सैनिक और संकटकालीन शक्तियों को छोड़कर राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियाँ समान होती है। तो पहली शक्ति कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 154 में ये लिखा हुआ है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में ही निहित होती है। सारी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के अंतर्गत होती है। अनुच्छेद 166 में इस बात का वर्णन है कि राज्य के सारे कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 163 में यह वर्णन है कि राज्यपाल को प्रशासनिक कार्य में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। राज्य का जो प्रशासनिक कार्य है उसमें सहायता और सलाह के लिए जो मंत्री परिषद होती है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 163 में किया गया है। 164 में ये लिखा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जिन मंत्रियों को, जिन सदस्यों को, जिन विधायकों को पदावंटित करते हैं, राज्यपाल महोदय उन्हीं को मंत्री की शपथ दिलाते हैं। और विधानसभा में मुख्यमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। जिस दल को चुनावों में बहुमत मिलता है उस दल के नेता को ही राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। मंत्री परिषद के सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं। अर्थात राज्यपाल की जब सहमति रहती है तब तक मंत्री परिषद के सदस्य अपने पद पर रहते हैं। राज्यपाल को मंत्री परिषद से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। किसी प्रकार की सूचना मुख्यमंत्री के द्वारा वो मंत्री परिषद से प्राप्त कर सकते हैं। राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। एडवोकेट जनरल, जिसको महाधिवक्ता भी कहते हैं, उसकी नियुक्ति भी, जो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, कानूनी अधिकारी होता है, कानूनी वकील कह सकते हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। जो राज्य लोक सेवा आयोग होती है, जैसे राजस्थान में RPSC जिसको हम बोलते हैं, RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग, तो उनके अध्यक्ष की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। विद्यार्थियों, उच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल के परामर्श से इनकी नियुक्ति करते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। उच्च न्यायालय के परामर्श से ही राज्यपाल जिला जजों की नियुक्ति करते हैं, जो जिला में न्यायाधीश होते हैं जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 161 में ये लिखा हुआ है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल किसी सज़ा प्राप्त व्यक्ति की सज़ा को कम कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, कुछ समय के लिए उसको रोक सकते हैं, बदल सकते हैं या पूरी तरह से क्षमा कर सकते हैं। तो ये सारे अधिकार राज्यपाल के पास हैं जो न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। राज्य विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं। अगर राज्यपाल को ये लगता है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो एक सदस्य को आंग्ल भारतीय सदस्य के रूप में, एंग्लो इंडियन जिसको हम बोलते हैं, उस एंग्लो इंडियन के रूप में विधानसभा में मनोनीत कर सकते हैं। अगला है विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना। राज्यपाल जिस राज्य में विधान परिषद है उस विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6। 1/6 का मतलब होता है जैसे किसी राज्य की विधान परिषद में 60 सदस्य हों तो 60 का 1/6 कितना होता है? 10। तो 10 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। 60 का 1/6 का मतलब 10 सदस्य। तो वो विधानसभा के कुल सदस्यों पर निर्भर करता है कि कितने हैं, उनका 1/6 सदस्य मनोनीत करते हैं। और राज्यपाल महोदय जिन सदस्यों को मनोनीत करते हैं वो शिक्षा, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान, कला आदि के विशेषज्ञ होने चाहिए। अर्थात इन ख्याति प्राप्त क्षेत्रों में से ही विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। विद्यार्थियों, विधान परिषद राज्य का उच्च सदन होता है और ये हमारे भारत में 6 राज्यों के में विधान परिषद है। तो इन विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल महोदय करते हैं। दूसरी शक्ति है विधायी शक्ति। विधायी शक्तियों का उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 168 में किया गया है। इसमें लिखा है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। अनुच्छेद 168 में क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति संसद का अंग होता है उसी प्रकार राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। राज्य विधानमंडल का सत्र कब बुलाना है, सत्रावसान अर्थात सत्र का समाप्त कब करना है, विधानसभा भंग करना, ये सारे अधिकार राज्यपाल के पास होते हैं। सत्र के आरंभ और वर्ष के प्रथम सत्र में विधानमंडल में भाषण देने का राज्यपाल के पास अधिकार होता है। जब सत्र का आरंभ हो रहा हो या वर्ष का पहला सत्र हो तो उसमें विधानमंडल में राज्यपाल भाषण देते हैं। किसी विधेयक पर स्वीकृति देना है या उसको अस्वीकृत करना है या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोके रखना है, यह राज्यपाल के पास अधिकार है। विधानमंडल द्वारा साधारण विधेयक संशोधन सहित या बिना संशोधन के दोबारा पारित करने पर राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि विधानमंडल किसी साधारण विधेयक को पारित कर राज्यपाल के पास भेजता है तो राज्यपाल एक बार उसको मना कर सकता है और पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास वापस भेज सकता है। उसमें वो संशोधन करके या बिना संशोधन के कैसे भी पुनर्विचार के लिए एक बार भेजता है। जब विधानमंडल द्वारा राज्यपाल द्वारा किए गए संशोधन या बिना संशोधन के पारित करके दोबारा भेज देता है तो उस स्थिति में राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं। अर्थात
राज्यपाल द्वारा स्वीकृति आवश्यक होती है, अनिवार्य होती है। अब कि दोबारा वो भेज नहीं सकता। एक बार पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास किसी साधारण विधेयक को भेज सकता है, दोबारा अगर वापस विधानमंडल द्वारा पारित होकर आता है तो उस स्थिति में राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही होती है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। अगर विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो और किन्हीं कारणों से कानून निर्माण करना आवश्यक हो तो कानून निर्माण के रूप में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश एक कानून के रूप में ही प्रभावी होता है। राज्यपाल की तीसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष का विवरण तैयार करते हैं, जिसको बजट कहते हैं। विद्यार्थियों, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक रहता है। तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष का विवरण के साथ बजट तैयार करवाते हैं और उस बजट को विधानसभा में प्रस्तुत करवाने का जो कार्य है या शक्ति है वो राज्यपाल के पास है। राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही कोई धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात राज्यपाल की अनुमति जरूरी है। किसमें? धन विधेयक में। धन विधेयक क्या होता है? किसी योजना में धन के से संबंधित जो विधेयक होता है, जो किसी योजना में खर्च करने के लिए आवश्यक होता है किसी भी कार्य के लिए, तो उसके लिए राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तुत की जा सकती है राज्यपाल के द्वारा। अनुपूरक अनुदान, जब अतिरिक्त अनुदान की आवश्यकता हो किसी योजना में, किसी कार्य में खर्च करने के लिए, तो अनुपूरक अनुदान के रूप में राज्यपाल के पास मांग प्रस्तुत करने का अधिकार है। राज्य की संचित निधि में से खर्च करने का राज्यपाल को अधिकार है कि राज्य की संचित निधि राज्यपाल के हस्ताक्षर से ही उसमें से पैसा निकाला जा सकता है। न्यायिक शक्तियाँ। अपराधी व्यक्तियों की सज़ा को राज्यपाल कम कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकते हैं। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श दिया जा सकता है, या राष्ट्रपति महोदय नियुक्ति करने से पहले राज्यपाल से परामर्श लेते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अनुमति से या सलाह से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं। अगला है मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे की अनुमति देना। अगर किसी विधानसभा के जो मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं उन मंत्रियों के खिलाफ कोई मुकदमे की अनुमति की आवश्यकता होती है तो सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया हुआ है 5 नवंबर 2004 का। उसके अनुसार मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे की अनुमति राज्यपाल दे सकते हैं। अन्य शक्तियों के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में, अगर राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, उस स्थिति में राज्यपाल इसकी सूचना राष्ट्रपति को भेजते हैं। और जब ये लगता है कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो राष्ट्रपति उस स्थिति में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं और उस घोषणा के साथ ही उस राज्य का शासन राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत आ जाता है। असम राज्यपाल को असम सरकार और आदिम क्षेत्र की जिला परिषदों के बीच खानों से उत्पन्न आय विभाजन में होने वाले विवादों में स्वविवेक का अधिकार है। असम का जो राज्यपाल है उसको दोनों के बीच, असम सरकार के बीच और आदिम क्षेत्र की जो जिला परिषद है उनके बीच, वहाँ जो खानों से उत्पन्न आय होती है, जो खान है, पत्थर की जो खान है
अन्य खाने हैं, उनसे उत्पन्न जो आय है उनसे होने वाले विवादों में स्वविवेक से निर्णय करने का अधिकार है। तो विद्यार्थियों, आज का ये जो राज्यपाल की शक्तियों का टॉपिक है ये हमने पढ़ा है। आप इसका अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे।